हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज मैं आपके लिए 16 सोमवार के व्रत की कहानी लेकर आई हूँ। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में शंकर भगवान की जय अवश्य लिखें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि मेरे नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। किसी गांव में एक लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। वह भगवान शिव की परम भक्त थी। वह प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा किया करती थी तथा व्रत रखती थी। कुछ समय बाद एक हादसे में उसके माता पिता की मृत्यु हो जाती है। तब वह अकेली रह जाती है तो उसके चाचा उस लड़की को अपने घर ले जाते हैं। लड़की की चाची उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। उसके चाचा दूसरे शहर में काम करते थे। वह लड़की भगवान शिव की पूजा के लिए रोज मंदिर जाती थी। उसका मंदिर जाना उसकी चाची को पसंद नहीं था। उसकी चाची उस लड़की को बात बात पर बहुत डांटा करती थी और घर के सारे काम उसी से करवाती थी। उस लड़की का एक दोस्त था, उसका नाम राहुल था। राहुल के साथ वह अपने मन की सारी बातें किया करती थी। एक दिन वह लड़की सुबह जल्दी उठकर भगवान शिव के मंदिर पूजा करने चली गई। जब वह पूजा करके घर वापस आई तो उसकी चाची ने उसे बहुत डांटा और बोली, तुम इतनी देर में आई हो, घर का काम कौन करेगा? लड़की बोली, लेकिन चाची मैं तो घर का सारा काम करने के बाद ही मंदिर गई थी। लेकिन फिर भी उसकी चाची ने उसे बहुत डांटा। वह लड़की अपने कमरे में चली जाती है और बहुत रोती है। दूसरे दिन लड़की मंदिर में जाकर शिव जी के सामने बहुत रोती है और भगवान शिव से कहती है, हे भगवान, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरी क्या गलती थी? मैं तो आपकी पूजा भी पूरे मन से करती हूँ। आपने मेरे माता पिता को मुझसे क्यों छीन लिया? मैं तो सबसे प्यार करती हूँ। फिर पता नहीं क्यों चाची मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार करती है। फिर लड़की पूजा पाठ करके घर आती है तो रास्ते में उसे राहुल मिलता है। राहुल पूछता है, तुम ठीक हो ना? क्या चाची ने तुम्हें फिर से डांटा है? तब वो लड़की कहती है, हाँ राहुल। राहुल बोला, तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही तुमसे शादी करूँगा और तुम्हें यहाँ से ले जाऊँगा। तभी उस लड़की की चाची वहाँ आ जाती है। चाची उसे राहुल से बात करते देखकर बहुत गुस्सा करती है और लड़की के समझाने पर चाची उसे चांटा मार देती है। लड़की रोते हुए अपने घर लौट आती है और घर आकर लड़की बहुत रोती है। तभी चाची आकर उसे कहती है कि आने दे तेरे चाचा को, मैं सब बताऊंगी कि उनकी लाडली मंदिर जाने के बहाने क्या क्या करती है। कल से तेरा मंदिर जाना बंद, अब तुम मंदिर नहीं जाओगी। तब लड़की घर पर ही शिव जी का पूजा पाठ करना शुरू कर देती है। वह शिव जी के पूजा पाठ में अपना सारा समय बिताने लगती है। तभी वहाँ एक बूढ़ी माई आती है। वो कहती है, बेटी, कल से सावन का महीना शुरू होने वाला है, मंदिर में पूजा पाठ करानी है, मुझे कुछ चंदा मिलेगा? तो लड़की की चाची बूढ़ी माँ को अंदर बुलाती है और पैसे लाने कमरे के अंदर चली जाती है। तभी बूढ़ी माँ लड़की को उदास देखती है तो उससे पूछती है कि क्या हुआ बेटी, उदास क्यों हो तुम तो शिव भक्त हो, शिव जी पर विश्वास रखो। तब लड़की कहती है, आपको कैसे पता? तब बूढ़ी माँ कहती है, मुझे सब पता है, तुम्हारी चाची तुम्हें बहुत परेशान करती है और तुम किसी लड़के से शादी करना चाहती हो। तब लड़की कहती है, आपको ये सब कैसे पता? तब बूढ़ी माँ बोली, वो सब छोड़ो, मैं तुम्हें जो बताती हूँ तुम वो करना, तो तुम्हारी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। लड़की कहती है, क्या करना है मुझे? तब बूढ़ी माँ कहती है, तुम शिव जी की पूजा करना और 16 सोमवार का व्रत का नियम पूर्वक पालन करना। अगर तुम विधि पूर्वक 16 सोमवार का व्रत करोगी तो तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। यह कहकर बूढ़ी माँ वहाँ से चली जाती है। तब वह लड़की सोचती है यह व्रत वो जरूर करेगी और मंदिर भी जरूर जाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। लड़की सुबह जल्दी उठकर मंदिर जाती है। उसके वापस आने पर चाची उसे डांटती है, लेकिन लड़की चुपचाप सुनती रहती है। लड़की 16 सोमवार का व्रत भी रखती है। इसी तरह धीरे धीरे 16 सोमवार का व्रत पूरा हो जाता है।
और नियम पूर्वक भगवान शिव का पूजन व्रत करती रहती है। 16वें सोमवार को लड़की पूजा पाठ करती है और कहती है, हे भगवान, मैंने आपका व्रत विधि पूर्वक किया, फिर भी कुछ भी नहीं हुआ। तभी मंदिर में अचानक उसके सामने वही बूढ़ी माँ आ जाती हैं और बूढ़ी माँ अपने असली रूप में आ जाती हैं। वो बूढ़ी माँ और कोई नहीं, माता पार्वती ही थी। फिर भगवान शिव भी प्रकट हो जाते हैं और उस लड़की से कहते हैं, बेटी, हम तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं। लड़की शिव जी और माता पार्वती को प्रणाम करती है और भगवान के दर्शन पाकर बहुत खुश हो जाती है। तब माँ पार्वती कहती हैं, जाओ बेटी, तुम्हारे जीवन में कोई कष्ट नहीं आएगा और तुम्हारा विवाह भी राहुल के साथ ही होगा। इतना कहकर भगवान शिव और माता पार्वती अंतर्ध्यान हो जाते हैं। लड़की अपने घर वापस आती है। तभी उसके चाचा भी दूसरे शहर से वापस आ जाते हैं। तब लड़की की चाची लड़की की बहुत बुराई करती है। तब चाचा कहते हैं, मैं सब कुछ जानता हूँ कि तुम कैसी हो और मेरी बेटी कैसी है। चाचा बोले, चिंता मत करो बेटी, तुम्हारी शादी राहुल से ही होगी। और कुछ दिनों बाद लड़की की शादी राहुल से हो जाती है और भगवान शिव की कृपा से वह लड़की राहुल के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। जय हो भगवान शिव की, जय हो माता पार्वती की। ओम नमः शिवाय। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।